अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था कि अल्काइन के अकॉर्डिंग जो है हम अल्काइन की जो नेमिंग जो है वो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग और आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब आज जो हम कवर करेंगे वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो है उसके अंदर अल्काइल जो है वो रेफ़र कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, और हैलाइड जो है वो रेफ़र कर रहा है हैलाइड्स को। और हैलाइड्स के अंदर ये सारे हैलाइड्स जो हैं ये कॉमनली आपको नज़र आते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर अटैच हुए हुए एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। तो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है वो है हैलाइड, और हैलाइड्स के अंदर ये चार जो है एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे। और कॉमन सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो उसमें सफिक्स यूज्ड होता है हैलाइड, और आईयूपीएसी सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अल्काइल हैलाइड को हेलो अल्केन्स भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट चेन की नेमिंग अल्केन के अकॉर्डिंग होती है और उसमें प्रीफिक्स यूज़ होता है फंक्शनल ग्रुप का क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो या आयोडो करके। उसके बाद जब हम कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं तो वो इस तरह से होती है कि सिंपली हमारे पास जो अल्काइल रेडिकल अटैच है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास मिथाइल अटैच है, तो इसके लिए हम नेमिंग करेंगे मिथाइल, और साथ में इसके जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है हैलाइड वो है क्लोरीन, तो हम इसको लिख देंगे क्लोराइड। फिर उसके बाद जब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो अटैच है दो कार्बन के साथ अल्काइल रेडिकल जो होता है वो हमारा होता है इथाइल, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रोमाइड। उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो है उसके अंदर 3 कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल अटैच है आयोडीन के साथ, तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से होगी कि हम लिखेंगे पहले 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, और उसके साथ हमारे पास फंक्शन ग्रुप आ जाएगा आयोडाइड। अब उसके बाद जैसे हम अल्कीन में नेमिंग कर रहे थे इथाइलिन करके, क्योंकि वो उसका फर्स्ट मेंबर था, फिर अल्काइन में नेमिंग कर रहे थे एसिटिलीन यूज़ करके क्योंकि वो उसका फर्स्ट मेंबर था। लेकिन इसके अंदर जो है जैसे हम अल्कीन में नेमिंग करते हैं कॉमन सिस्टम में सेकेंडरी टर्शरी और आइसोनियो, तो इसके अंदर भी उसी तरह से नेमिंग होगी। सबसे पहले हमने जो है हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट की। अब उसके अंदर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि सेकंड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अटैच है क्लोरीन, और उसके सेकंड कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच नहीं है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी थी सेकेंडरी की। तो इसकी नेमिंग इस तरह से होगी कि सेकेंडरी के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे सेक, और इसके साथ हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है तो इसके साथ आ जाएगा क्लोराइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो उसमें जो अल्काइल रेडिकल की चेन हमारे पास कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगी, और इसके साथ सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके ऊपर एक और ब्रांच है, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो इसका नेम जो है इस तरह से आएगा टर्शरी, और इसके अंदर टोटल कार्बन कॉमन ग्रुप में हम टोटल कार्बन लिखते हैं, तो टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो इसमें आ जाएगा ब्यूटाइल, और इसके साथ ब्रोमीन अटैच है तो हमारे पास हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे ब्रोमाइड। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट एग्जांपल की तरफ जाएँ कॉमन सिस्टम की, तो उसमें जो है हाइड्रोकार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगी क्योंकि वो कार्बन इसमें आना ज़रूरी है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और सेकंड लास्ट कार्बन पे हमारे पास एक ब्रांच है, तो ये पॉसिबिलिटी जो होती है वो है आइसो की। तो इसकी कुछ नेमिंग इस तरह से होगी आइसो, टोटल कार्बन है 4, तो ब्यूटाइल, और जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो ब्रोमीन है, तो इसको सफिक्स यूज़ करेंगे हम ब्रोमाइड। फिर उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएँ कॉमन सिस्टम में, तो उसमें हाइड्रोकार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट होगी, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप इधर अटैच है आयोडीन, और सेकंड लास्ट कार्बन पे क्योंकि हमारा सेकंड कार्बन ही है तो उस पे 2 चेन्स अटैच हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है न्यू वाली स्ट्रक्चर की, हम लिखेंगे न्यू। टोटल कार्बन हमारे पास 5 है तो उसके लिए पेंटाइल यूज़ होगा, और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है हमारे पास आयोडीन, तो हम लिखेंगे आयोडाइड। अब उसके बाद आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करें तो उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि इसके अंदर हमें फंक्शनल ग्रुप अगर फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है और कोई ब्रांच नहीं है हाइड्रोकार्बन चेन में, तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो कि क्या है ब्रोमीन। अब इसके अंदर आईयूपीएसी में जो है हम यूज़ कर रहे हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हम ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो करके यूज़ करेंगे, और
पेरेंट अल्केन की जो चेन है उसकी नेमिंग होगी एज अल्केन के तौर पे, जो पेरेंट चेन है। तो इसके अंदर 2 कार्बन वाला इथेन होता है और फंक्शनल ग्रुप अटैच है ब्रोमीन, तो ब्रोमो इथेन करके इसकी नेमिंग होगी। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल में अगर हम जाएँ तो हमने लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी नंबरिंग होगी, तो वो दोनों साइड से हो सकती है क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हमने नंबरिंग कर दी इस तरह से। फिर उसके बाद जब हम नेमिंग करेंगे तो इसमें सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से पोजीशन मेंशन होगी 2 क्लोरो, 3 कार्बन वाला जो अल्केन होता है हमारे पास, तो वो होता है हमारे पास प्रोपेन। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल जो है हमारे पास, उसके अंदर हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट की। उसके अंदर हम अगर हम नंबरिंग करें तो ब्रांच की प्रेफरेंस से भी नहीं कर सकते और फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस से भी कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम। इसमें यह है क्योंकि दोनों सेम कार्बन के ऊपर आ रहे हैं, हमने इस साइड से अपनी नंबरिंग करी कार्बन्स की। फिर उसके बाद सबसे पहले अब हम या तो मिथाइल लिखेंगे या ब्रोमीन। तो वो उसका जो तरीका है वो ये है कि हम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि ब्रोमीन का बी है और मिथाइल का एम। तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो हम मेंशन करेंगे पहले 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 मिथाइल और 3 कार्बन वाला जो हमारे पास अल्केन होता है प्रोपेन। फिर उसके बाद हम सेकंड लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएँ तो उसमें जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है वो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद इसके अंदर जो है ब्रांच तो दोनों पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों तरफ से सेम कार्बन पे आ रहे हैं, लेकिन हम किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो जो है हम ऑर्डर कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं। हैलाइड का जो ऑर्डर होता है इस तरह से ऑर्डर होता है कि जो स्ट्रॉन्ग हैलाइड होगा उस साइड से जो है हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग हैलाइड का क्लोरीन और ब्रोमीन में से जो है हमारे पास ब्रोमीन है, तो इस साइड से जो है हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और नंबरिंग हम सबसे पहले नंबरिंग कर दी लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद जो जब हम नेमिंग की तरफ जाएंगे तो दोनों की पोजीशन जो मेंशन करेंगे और पोजीशन मेंशन होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन के बी, क्लोरीन के सी से जो है वो पहले आता है, तो हम उसको मेंशन करेंगे 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद 4 क्लोरो और 5 कार्बन वाला अल्केन जो हमारे पास होता है वो होता है पेंटेन। फिर उसके बाद लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ही कार्बन है और उसके जो चारों वैलेंसीज हैं वो हमारे पास हैलाइड्स लगे हुए हैं और 2 साइड पे क्लोरीन है और 2 साइड पे फ्लोरीन या फ्लोराइड है। तो हम कुछ इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे कि एक कार्बन वाला अल्केन तो मीथेन होता है हमारे पास, लेकिन इसकी जो नेमिंग होगी वो इस तरह से होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसमें भी जो है क्लोरीन का सी जो है वो फ्लोरीन के एफ से पहले आता है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, उसके बाद 2 फ्लोरीन है तो डाई फ्लोरो, और उसके बाद हम लिख देंगे एक कार्बन वाला अल्केन जो कि हमारे पास होता है मीथेन। तो कुछ इस तरह से जो है नेमिंग होती है अल्काइल रेडिकल की कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग।